एन इज़ अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर ए, ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट, मतलब हमें करेक्ट ऑप्शन बताना है कौन सा सही है, ठीक है। तो आप ना ये यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर कैप एन इक्वल टू वेक्टर ए अपान मॉड ऑफ वेक्टर ए, ये सीधा क्या होता है आपको फॉर्मूला होता है, ये सीधा आपको क्वेश्चन में दे दिया गया है, ठीक है। तो आपको फॉर्मूला याद है कि यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप सीधा ये आंसर टिक कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका कौन सा सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा क्या है, इफ़ वेक्टर ए इक्वल टू 3i + 4j देन फाइंड द ए कैप। हमारा क्वेश्चन क्या है, हमको ए कैप क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ए कैप क्या है, यूनिट वेक्टर है। ए कैप का फॉर्मूला आप लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, वेक्टर ए अपान मॉड ऑफ वेक्टर ए, ठीक है। ये होता है मॉड, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। ये वेक्टर फॉर्म में होता है, क्या होता है, वेक्टर फॉर्म होता है, ठीक है। और ये क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है ऑफ दैट वेक्टर, क्या होता है, मैग्नीट्यूड। तो आप वही लिख दीजिए। अब कैप ए इक्वल टू क्या होता है, पहले वेक्टर फॉर्म में आपको ये दिया गया है वेक्टर फॉर्म में, ठीक है। तो यही लिखिए 3i + 4j अपान मैग्नीट्यूड ऑफ 3i + 4j। अब आपको मैग्नीट्यूड निकालना आता है, ये कैसे निकालते हैं मैग्नीट्यूड, ये बताते हैं। पहले इसको लिख लीजिए 3i + 4j, ठीक है। अब मैग्नीट्यूड हम निकालते हैं, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए अंडर रूट करते हैं, ठीक है। 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर, आपका कितना आ जाएगा 25, ठीक है। बाहर आ जाएगा आपका 5, तो यहाँ आपका क्या आएगा 5 आएगा। अब आप आंसर, आपका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वेक्टर ए इक्वल टू 2i + 3j एंड वेक्टर वी इक्वल टू 5i + 6j, ठीक है। देन फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। हमें क्या बताना, मैग्नीट्यूड बताना है किसका, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का हमें मैग्नीट्यूड बताना है, ठीक है। मैग्नीट्यूड का मतलब वो मॉड वाली वैल्यू, ठीक है। अब मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, पहले हम वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी कर लेते हैं, ठीक है। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी फाइंड आउट करते हैं, क्या हो जाएगा, वेक्टर ए 2i + 3j, वेक्टर ए हो गया, ठीक है। वेक्टर बी क्या है 5i - 6j, ये क्या हो गया आपका वेक्टर बी हो गया। अब ऐड करिए, आई को आई से ऐड करिए, 2i + 5i, ठीक है। और उसके बाद क्या हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा आपका 3j - 6j, ठीक है। ये हो जाएगा आपका। अब ये क्या होगा 7i हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा -3j, ठीक है। अब ये वैल्यू आपको मिल गई, वेक्टर मिल गए। अब आप इसका मैग्नीट्यूड निकालिए, ठीक है। मैग्नीट्यूड निकालिए, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, अंडर रूट में स्क्वायर करके, ठीक है। तो आप 7 का स्क्वायर करेंगे प्लस -3 का स्क्वायर करेंगे, क्या होगा आपका 7 का स्क्वायर 49 + 9, ठीक है। अब इसको ऐड करिए कितना आ रहा है, रूट में 58 आ रहा है आपका आंसर, ठीक है। आपका आ जाएगा 4th आंसर करेक्ट। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। 2 वेक्टर ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी हमको दिया गया है। सम ऑफ 2 वेक्टर क्या है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज परपेंडिकुलर टू द डिफरेंस वेक्टर ए माइनस बी, ठीक है। देन फाइंड द मैग्नीट्यूड का रेशियो हमें बताना है, रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड, उनके रेशियो का मतलब वेक्टर ए का मॉड अपान मॉड ऑफ वेक्टर बी हमको फाइंड आउट करना है। अगर आप इतना क्वेश्चन समझ ले रहे हैं तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। आइए दूसरे कॉन्सेप्ट हम इस देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, परपेंडिकुलर है, दोनों क्या है, सम क्या है उसका परपेंडिकुलर है। क्या दिया है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, ठीक है। तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर 2 वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 हो जाएगा। अब कॉन्सेप्ट लिख लीजिए नोट करके, इफ़ 2 वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आप लिख लीजिए, ठीक है। इफ़ 2 वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन देयर डॉट प्रोडक्ट विल बी 0, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। तो आइए हम इनका डॉट प्रोडक्ट 0 कर देते हैं। तो वेक्टर ए
प्लस वेक्टर बी परपेंडिकुलर टू द वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। अब इनका डॉट प्रोडक्ट हम 0 कर देते हैं, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे आपको बताते हैं। जैसे कि आपका जब भी डॉट प्रोडक्ट निकालना हो, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी जब भी निकालेंगे तो आपका ये होता है ए बी कॉस थीटा होता है। ये डॉट प्रोडक्ट आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो कॉस क्या हो जाता है 90 हो जाता है, और कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है 0 होती है। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी आपका क्या हो जाता है 0 हो जाता है, ठीक है। जब परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है उनके बीच के एंगल क्या है 90 डिग्री है। अभी आप कॉस 90 रखेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो बस वही कॉन्सेप्ट हमें यूज़ करना है, ठीक है। अब आसानी से आप ये सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब ए को ए से मल्टीप्लाई करिए, ए डॉट ए, ठीक है। अब फिर आप क्या करेंगे, आप इसको ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आ जाएगा क्योंकि माइनस साइन है। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ठीक है, ये माइन आ जाएगा। फिर आप प्लस करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी, 0 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, ये क्या होगा ए स्क्वायर हो जाएगा और ये प्लस माइनस कट जाएगा आपस में, बी स्क्वायर होगा ये, ठीक है, 0 के बराबर हो गया। अब बी को आप इधर ले जाइए, ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। अब आप ए बराबर बी लिख सकते हैं, दोनों को अंडर रूट ले गए, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, सम निकालना है, तो आप बी को नीचे ले आइए, ठीक है। ए बाई बी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ए बाई बी क्या हो जाएगा 1 के बराबर हो जाएगा। ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। दोनों का मैग्नीट्यूड का रेशियो आपको कितना मिला 1 मिला। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या दिया गया है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर सच दैट मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू द मॉड ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, ठीक है। देन फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। हमको क्या बताना है, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच कितने कौन सा मतलब एंगल कितना है, ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। हमें मॉड वैल्यू दी गई है तो आपका फॉर्मूला होता है डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है मॉड निकालने का वेक्टर ए वेक्टर बी का, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस 2ab क्या होता है कॉस थीटा होता है, ठीक है। अब ऐसे आप निगेटिव वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी मॉड वैल्यू का ऐसे फार्मूला लिख लीजिए, क्या होता है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी माइनस 2ab कॉस थीटा, ये होता है आपका फार्मूला, ठीक है। दोनों तरफ एक स्क्वायर कर दीजिए आप, दोनों तरफ अगर आप स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट आपका हट जाएगा। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस 2ab कॉस थीटा होगा, ठीक है। इधर भी होगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी माइनस 2ab कॉस थीटा, आपका ये आ जाएगी वैल्यू आ जाएगी। तो आप ऐसा करिए ना, अब आप क्या करेंगे, आप इसको इधर ले आइए, ए स्क्वायर को आप इधर ले आएंगे क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को भी आप इधर ले आए बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आप क्या करिए प्लस, चलिए इस वैल्यू को भी इधर ले आते हैं, ठीक है। कि इधर क्या आगे क्या आ गया 2ab कॉस थीटा, उधर क्या बचा आपका 0 बचा, ठीक है। ये हो गया आपका वैल्यू। तो अभी क्या होगा ये कट जाएगा, ये कट जाएगी, आपकी वैल्यू कितनी बची 4ab कॉस थीटा बचा, इधर क्या बचा 0 बचा। तो इधर आप 4ab इधर भेज दीजिए, सबकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो कॉस कितने की वैल्यू 0 होती है, तो आप देखेंगे कॉस जो 90 होती है उसकी वैल्यू 0 होती है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, दोनों के बीच कितना एंगल है 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, इफ़ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर वी इक्वल टू द √3 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी देन फाइंड द मॉड वैल्यू ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ठीक है। अब हमें मॉड वैल्यू बतानी है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अब हमें एक एक्सप्रेशन दिया गया, वो एक्सप्रेशन हम लिख लेते हैं, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू द √3 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ठीक है। ये क्या है डॉट प्रोडक्ट है, ये क्या है क्रॉस प्रोडक्ट है। अब हम यही निकाल लेते हैं, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं लिखते हैं, होता है ए डॉट बी साइन थीटा, ठीक है। ए क्रॉस बी या फिर ए डॉट बी कुछ भी लिख लीजिए, साइन थीटा √3 ए डॉट बी कॉस थीटा, ठीक है। अब ए बी तो कट जाएगा, साइन थीटा क्या होगा इधर साइन थीटा अपान कॉस थीटा इक्वल टू √3, ये क्या होगा tan थीटा हो जाएगा, tan थीटा √3 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब इधर आइए, अब tan कितने की वैल्यू √3 होती है,
आप देखेंगे tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 होती है। तो आपका एंगल कितना आ गया दोनों के बीच में, 60 डिग्री आ गया। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। हमें क्या बताना है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी की मॉड वैल्यू मतलब मैग्नीट्यूड वैल्यू बतानी है। तो आप फार्मूला लिख लीजिए, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस 2ab क्या होता है, कॉस थीटा। आपका यही होता है ना फार्मूला। आप फार्मूले में वैल्यू रख दीजिए, क्या रखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा कितना होगा आपका, थीटा एंगल कितना दिया आपका आया है, 60 डिग्री आया। ठीक है, क्या है, 60 डिग्री आया। तो आप एंगल की जगह पे 60 डिग्री रख दीजिए। कॉस 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2 होगा। ठीक है, 1/2 होता है शायद, हाँ कट जाएगा। तो आपको कितना आएगा, रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ठीक है, क्या है, इफ वेक्टर ए इक्वल टू कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी जे कैप एंड वेक्टर वी इक्वल टू कॉस ओमेगा टी बाई 2 आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी बाई 2 जे कैप। ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ टी, हमें टी की वैल्यू बतानी है एट विच दे आर ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल का मतलब देखिए, ये नया टर्म यूज़ हो गया था क्वेश्चन में, मतलब अचानक से ऐसे आपके सामने नया टर्म आ जाएगा तो आपको उसका मतलब पता होना चाहिए, नहीं तो आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाएंगे। ऑर्थोगोनल का मतलब होता है परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर। अब जैसे ही आपको पता चल गया कि ऑर्थोगोनल का मतलब है परपेंडिकुलर, तो आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार हम लिख लेते हैं। हमको वेक्टर ए क्या दिया गया है, कॉस ओमेगा टी आई कैप, ठीक है, प्लस साइन ओमेगा टी जे कैप। हमको वेक्टर वी क्या दिया गया है, कॉस ओमेगा टी बाई 2 आई कैप। ठीक है, प्लस साइन ओमेगा टी बाई 2 जे कैप। अब ये क्वेश्चन हमें दिया गया है, बताना ये कब ऑर्थोगोनल है। ऑर्थोगोनल मतलब परपेंडिकुलर है, जब इनके बीच का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा तब ये परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, ऑर्थोगोनल होंगे। तो हम वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी कॉस थीटा कर लेते हैं। मतलब इनके बीच का जब क्या होगा, 90 डिग्री होगा तभी ये 0 होंगे। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं, ए डॉट बी करते हैं। तो ए डॉट बी करने के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे इस वैल्यू का इससे और इस वैल्यू का इससे, क्योंकि जानते हो इस वैल्यू का हम इससे करेंगे तो 90 डिग्री एंगल आ जाएगा, तो वैल्यू वैसे ही 0 हो जाएगी। तो इसलिए हम डायरेक्ट क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो कॉस ओमेगा टी आई कैप, ठीक है, उसके बाद डॉट कॉस ओमेगा टी बाई 2 आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी, इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, डॉट साइन ओमेगा टी बाई 2 जे कैप। ठीक है, ये हो गया, प्लस इनका क्या होगा, कॉस प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। तो आपने बेसिक मैथ में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, कॉस ए माइनस बी, यहाँ पे वो वाला फार्मूला यूज़ होगा। ठीक है, कॉस ए माइनस बी का फार्मूला क्या था, याद हो तो आपको, नहीं तो मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, देखिए, कॉस ए कॉस बी, ठीक है, माइनस प्लस साइन ए साइन बी, ये फार्मूला था आपका। ठीक है, यही फार्मूला था। अगर आपको ये फार्मूला नहीं याद रहता तो आप ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर सकते, के लिए ये समझना बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगा फिर। ठीक है, अब यही फार्मूले के फॉर्मेट में आप इसको लिख लीजिए। कैसे लिख लेंगे आप इसको, ए प्लस बी की जगह पे क्या है आपका, देखिए ए प्लस बी की जगह पे आपको यही वैल्यू दी गई है, तो आप उसको लिख लीजिए, कॉस ए की जगह पे ओमेगा टी है और माइनस बी की जगह पे ओमेगा टी बाई 2 इक्वल टू 0। आप ऐसे लिख सकते हैं। अगर आपको इतना समझ में आ रहा है ना, तो फिर समझ लीजिए कि आपकी पढ़ाई बहुत सही चल रही है। ठीक है, तो इतना वैल्यू आप लिख लीजिए। अब देखिए, कॉस कितने की वैल्यू 0 होती है, कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो आप इसको यहाँ 0 की जगह पे आप क्या लिख लेंगे, कॉस ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी बाई 2 इक्वल टू कॉस 90 लिख लीजिए, तो कोई दिक्कत
क्योंकि cos 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो 0 की जगह पे आप cos 90 लिख लीजिए। ठीक है, cos से cos आपका कट गया, ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी बाई टू इक्वल टू 90 डिग्री। अब 90 को आप पाई बाई टू लिख लीजिए, क्योंकि पाई क्या होता है 180 होता है। ठीक है, तो 90 हो जाएगा आपका। ठीक है, तो आपको पाई बाई टू लिख लीजिए यहाँ पे, ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी बाई टू इक्वल टू पाई बाई टू। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आप लोग को यहाँ पे। ठीक है, बाकी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करना, मैं आपको सॉल्यूशन सही से समझा दूँगा फिर से। ठीक है, तो ये हो गया आपका। तो यहाँ पे आप माइनस कर लीजिए 2 ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी इक्वल टू पाई बाई टू। ठीक है, यहाँ से क्या होगा, ओमेगा टी बाई टू इक्वल टू पाई बाई टू। 2 से 2 कट गया। हमको टी की वैल्यू पूछा था, तो क्या आएगा, टी बाई ओमेगा। आ गया आपका आंसर। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप कमेंट करिएगा। बाकी मैंने और भी वीडियोस यूनिट एंड मेज़रमेंट पे अपने चैनल पे अपलोड करी, आप जाके उसको चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, मतलब देख सकते हैं। बाकी आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, कहाँ से आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, किस टॉपिक का आप बताइएगा, हम क्वेश्चन करवा देंगे। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना।